हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 5th हिंदी सेकंड व्याकरण सेकंड चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। वर्ण और विचार के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। वर्ण क्या होती है बेटा? वर्ण होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके हम बोलते या लिखते समय टुकड़े नहीं कर सकते, उसको कहते हैं वर्ण। भाषा के सभी वर्णों को व्यवस्थित क्रम से लिखने को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है, तो इससे वर्णमाला भी समान है। हिंदी में कुछ नई बातें भी अपनाई हैं। अब हिंदी वर्णमाला का ज्ञान, चलिए आपको हिंदी वर्णमाला के बारे में बताती। वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के भेद। वर्णमाला बेटा आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। आप लोगों को वर्णमाला द्वारा ही ज्ञान सिखाया जाता है। अब वर्ण के भेद दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर के अंतर्गत आते हैं छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ये कुछ ऐसे होते हैं स्वर जो ये स्वर के अंतर्गत आते हैं। और व्यंजन का, ख, ग, ये सब ये क्या होता है? ये व्यंजन होते हैं, धातक। अब स्वर क्या होता है? स्वर जिस वर्ण को बोलने या लिखने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसको बेटा हम स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती। कौन कौन से स्वर होते हैं? अ, ई, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब क्या है? ये स्वर हैं। जब हम आ कहते हैं तो आ में हमें किसी व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन जब हम व्यंजन बोलते हैं बेटा तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हमने का कहा तो का में क्या आ जाता है? हमारे बोलने में आ झलकता है, आ जाता है, तो इसलिए हमें का व्यंजन में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन अगर हम स्वर बोलते हैं आ, तो उसमें व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अगर हम का कहते हैं तो उसमें हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। हमारे दोनों स्वर निकलते हैं, तो वो क्या होता है? स्वर होता है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है और हिंदी स्वरमाला का हिस्सा। कुछ विद्वान जो है हिंदी को स्वरमाला का अच्छा हिस्सा नहीं मानते हैं। लेकिन री तो ग्रह का सृजन रचना करता है। इसे ग्रह स्वरमाला से अलग करना ठीक नहीं है। स्वरों के मात्रा चिन्हों का ज्ञान आप लोग पहले ही स्वर की मात्राएं पढ़ चुके हो बचपन में। अब स्वरों के भेद, स्वर के भेद देखिए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब ये वर्ण के भेद थे, अभी आपको मैंने बताया बेटा वर्ण के भेद होते हैं स्वर और व्यंजन, और स्वर के भेद होते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए ये ह्रस्व स्वर है, आ, ई, उ, री, ये क्या है? ये ह्रस्व स्वर है और इसको मूल स्वर भी कहा जाता है। अब दीर्घ स्वर 7 होते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ। ये क्या है? ये दीर्घ स्वर है। दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। तो ये देखिए इसमें मात्रा लगी हुई है, ये क्या है? ये दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व स्वरों की तुलना में ये दोगुना समय लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं बेटा आ, तो उसमें क्या समय लगता है? जैसे अगर ह्रस्व स्वर क्या है? जैसे अ, ई, उ, तो हमने जल्दी बोल दिया। लेकिन जब हम दीर्घ स्वर बोलते हैं आ, तो क्या होता है? उसमें जो ह्रस्व स्वर होता है उससे अधिक समय लगता है, 2 गुना समय लगता है। और अगर इसमें जो प्लुप्त स्वरों में ये जब 3 गुना समय लगता है तो ये क्या बन जाता है? ये बेटा प्लुप्त स्वर बन जाता है। जैसे ओम, तो इसमें और ज़्यादा समय लगा, तो यहाँ ओ को देर तक बोला गया, ओम, ऐसे बोलिए, देखिए क्या लगता है? ओम, तो यहाँ पर ओ को देर तक बोला गया। अब आ अनुस्वार और आ विसर्ग, ये स्वर नहीं है, ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अयोगवाह कहते हैं। ये स्वर की अंतर्गत नहीं आते। ये क्या है? ये अयोगवाह है। आ और आहा, ये क्या है? ये विसर्ग स्वर नहीं है, ये अयोगवाह है। अब अगला देखिए, अगला क्या है? व्यंजन। व्यंजन के अंतर्गत क्या आता है? क, ख, ग। तो ये वर्ण को पूरा बोलने या लिखने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम का बोलते हैं तो बेटा हमारे मुंह से स्वर निकलता है, आ निकलता है। तो ये क्या है? ये जो जिस वर्ण को पूरा बोलने या लिखने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तो उसको हम
व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? ये 33 होते हैं। अब और भी कुछ ध्वनियाँ हैं जो देखिए अब इसमें। अब ये 25 व्यंजन ऐसे हैं जो ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क ख ग घ ङ, ये च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ड़। ये क्या है? ये तो व्यंजन है, और ये ड ढ ये स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। और ये क्या है? ये व्यंजन कहलाते हैं, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। य र ल व ये क्या है? ये अंतस्था व्यंजन, ये 4 अंतस्था व्यंजन कहे जाते हैं। और श ख श ये ऊष्म। ऊष्म क्या? ये जब हम बोलते हैं तो बोलने के इसको बेटा ऊष्म व्यंजन इसलिए कहा गया है क्योंकि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से हमारे गर्मी निकलती है, तो ऊष्मा, इसीलिए इसका ऊष्म व्यंजन नाम रखा गया है। तो ये जो है मुख से वायु टकराने के कारण ऐसा होता है, तो ये क्या है? ऊष्म व्यंजन, इसलिए इसको कहा जाता है श ह श ह। ये 4 होते हैं बेटा ऊष्म व्यंजन। क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। ये आप लोग देख रहे हैं, ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और जो छ त्रंग या श्र ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनको हम क्या कहते हैं बेटा? इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगर वर्णमाला के वर्णों के वर्गीकरण और नामकरण के लिए उच्चारण, स्थान और इनकी विशेषता को आधार बनाया गया। अब अयोगाह, अभी आपने अयोगवाह पढ़ा था, तो अंग और आहा ये क्या कहलाते हैं? इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। तो ये अनुसार और विसर्ग है। अब देखिए संग, रंग, इसमें ये बिंदी है, ये क्या है? अंग की। और आ ये प्रातः, नमः, अतः ये क्या है? आ की बिंदी। अब ये संयुक्ताक्षर 2 तरह से लिखे जाते हैं, जैसे द या, ये मिला के क्या बन गया बेटा? ध बन गया। तो विद्या। ध जैसे हमने लिखा उद्धार, तो द और धा मिला के क्या बन गया? उद्धार। द और व मिला के द्वारका। अब अगला है द्वित व्यंजन। चलिए द्वित व्यंजन के बारे में बताती। द्वित व्यंजन क्या होता है? कभी कभी एक ऐसे 2 व्यंजन जब साथ साथ मिल जाते हैं तो उन्हें बेटा हम क्या कहते हैं? उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं। तो द्वित व्यंजन, उनसे बने शब्द, ये देखिए उनसे बने हुए शब्द हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये द्वित व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे त प्लस ता, तो ये आधा ता और ये पूरा ता, ये मिला के क्या बन गया? पूरा छत्ता, गत्ता। अब ग प्लस ग, ता, ग प्लस ता, तो ये मिला के क्या बन गया? गत्ता। का प्लस का, पक्का। ला प्लस ला, और ये ला बन गया आधा ला और पूरा ला, तो क्या बन गया? छल्ला। तो संयुक्ता अक्षरों के मेल, जैसे ही देखिए इसमें का और आधा का, खा आधा खा, ग और ये क्या है? माली क्या करेगा? क्यारी बनाएगा। परिवार की ख्याति का ख्याल रखा करो और 11 बजे तक लौटाना। ये इसके मेल दिए गए। अब आपका लेक्चर ये फिनिश हुआ बेटा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। अयोगवाह किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था अयोगवाह क्या होता है। आपको ये क्वेश्चन अपनी रफ कॉपी पे सॉल्व करना है और लर्न करना है। लिखने के साथ साथ आपको लर्न करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।